हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा पटवारी एग्जाम का रिव्यू, वो भी सेकेंड शिफ्ट का, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के बहुत रिव्यू डाले हैं लेकिन सेकेंड शिफ्ट का एक भी रिव्यू मुझे देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और कल का जो एग्जाम हुआ था 9 तारीख का, उसमें एमपी में कई सेंटरों पे एग्जाम नहीं हुए हैं, कुछ सेंटरों पे एग्जाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि कई जगह पे कैंसिल भी एग्जाम हुए। तो जिन लोगों का कैंसिल हुआ है उनका जो पेपर है वो में भी 31 या 1 जनवरी के होने की संभावना रहेगी, ये पूरे एग्जामों के बाद। तो कई जगह पे कैंसिल हो गए हैं लेकिन कई जगहों पे पेपर हुआ था जिसका रिव्यू आया है। तो यहाँ पर और सेकंड शिफ्ट लगभग सभी जगह पे हुआ है, तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं। तो चलिए रिव्यू में देखते हैं, हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि किसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर का लेवल क्या है ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर पार्ट बात करते हैं जीके की। अब सबसे पहले देखिए पेपर आ कैसा रहा। पेपर बिल्कुल सेम आ रहा है। 20 नंबर का आपका जीके, 20 नंबर की मैथ्स रीजनिंग, 20 नंबर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आपका पंचायती राज, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का कंप्यूटर। ये 5 सेक्शन आपके पूरे आ रहे हैं 100 मार्क्स के। कितने? 100 मार्क्स के। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जीके की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? जीके की बात करते हैं। तो जीके का अगर हम लेवल की बात करें तो इसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट बोल सकते हैं। यानी कि ना बहुत कठिन था, ना ही बहुत कठिन था और ना ही बहुत सरल था। सेकंड से फर्स्ट शिफ्ट का जीके इजी बोल सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो था, फर्स्ट शिफ्ट का इजी बोल सकते हो आप उसको। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसको आप ना ही कठिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि अजीबो गरीब क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, पूछा गया था कि साजापुर, ठीक है, साजापुर है, साजापुर में एक गांव है, गांव का भी शायद कुछ नाम था, उसमें एक हनुमान मंदिर है, एक हनुमान मंदिर है। तो वो किस सदी का है? किस सदी का है? किस सदी का है? ऑप्शन थे हमारे पास कि 8वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर व्याप हम पूछेगा तो इनके आंसर लगाना थोड़ा टफ वर्क हो जाता है। तो इसमें मोस्टली लोगों ने जो है 8वीं सदी लगाया था, लेकिन इसका आंसर नहीं पता चल पाया है। कोई गांव का नाम था, वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक ये जीके में पूछा गया। बाकी जीके में इजी क्वेश्चन भी थे, लेकिन सेकेंड शिफ्ट के जीके में भी परियोजनाएं पूछी गई हैं। परियोजनाएं पूछी गई हैं और विथ डेट। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको कि दीनदयाल योजना कब की है, ठीक है, दीन दयाल मान लीजिए योजना है, कब की है? तो जैसे हमको पता है कि 2004 की है, जैसे दीनदयाल उपचार योजना, ठीक है, 4 की है। लेकिन उन्होंने अब ऑप्शन दिया क्या? 1 अक्टूबर 2004, 1 सितंबर 2004, 5 सितंबर 2004, इस तरीके से 25 सितंबर 2000, 25 अक्टूबर 2004। तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि भैया 25 अक्टूबर 2004 या 1 दिसंबर 2004, सिर्फ 2004 से बात नहीं बनेगी। ऐसा क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके में और भी क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी भी पूछे गए थे। जैसे कि हाँ, एक क्वेश्चन और याद आया मुझे जो पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन ये था कि ग्रीष्म काल के दौरान, ग्रीष्म काल के दौरान एमपी की राजधानी क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी? तो ये क्वेश्चन भी, इसमें भी इंदौर, ग्वालियर, भोपाल ऐसे ऑप्शन थे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी तरीके से जीके के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम ना ही इजी बोल सकते हैं आप सेकंड शिफ्ट के जीके को और ना ही एकदम टफ बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल है, 12 से 13 नंबर इजिली आप प्राप्त कर सकते थे। इस टाइप का जीके का पेपर आया था। अब जो है मूव करते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स को हम बोल सकते हैं इजी। इजी मैथ्स जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जो जिन्होंने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी थी, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है उनको टफ ही लगेगा। क्वेश्चंस आया था 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से, ठीक है, 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, उसके बाद
दो क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन से, जिसमें एक जो है सर्कल वाला था, सर्कल का एरिया वगैरह, उस क्वेश्चन बताऊंगा मैं क्या क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्वेश्चन लगभग बहुत सारे लोगों से नहीं बना है, शायद क्वेश्चन या तो बच्चों ने मुझे गलत बताया है, और नहीं तो वो क्वेश्चन या गलत था, जो भी हो क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना है। ठीक है, दो आगे मेंसुरेशन के आपके, उसके बाद और भी जो क्वेश्चन और देखिए सेकेंड शिफ्ट जो था उसमें रीजनिंग नहीं आई थी। क्या? रीजनिंग नहीं आई थी। 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स के थे, ध्यान रखिएगा। हाँ, एज से एक क्वेश्चन आया था। एज का क्वेश्चन था कि अगर चाचा मेरे चाचा की उम्र मेरे से दो गुनी हो और वो हम दोनों के बीच का अंतर 20 वर्ष हो, तो मेरी उम्र क्या है? तो बनी सी बात है, अगर आप x हैं तो चाचा 2x है, 2 गुनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था 20, तो आपकी उम्र कितनी है? तो आपकी उम्र भी तो 20 हुई ना, x निकालना था। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन और आए थे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, उसमें था कि ए और बी है। ए जो है आई थिंक ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, और बी किसी काम को आई थिंक 4 दिन में, नहीं 5, सॉरी, ए किसी कार्य को 5 दिन में और बी किसी काम को 4 दिन में, इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन था। फिर दोनों मिलके काम करते हैं और फिर जो बचा हुआ काम है वो हम क्या बोलते हैं, बी कितने दिन में करेगा, इस टाइप से एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो CISI से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, CISI से। तो मैथ्स ओवरऑल इजी बोल सकते हैं, जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा था, फॉर्मूला बेस्ड पेपर आया था। तो मैथ्स में मतलब 15 से 16 नंबर इजीली आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले शिफ्ट में कैसी पूछी जाती है मैथ्स, वो डिपेंड करेगा आज के शिफ्ट पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी आया था सेकंड शिफ्ट में। ट्रिकी ऐसा आया था क्योंकि उसमें उन्होंने डेट्स पूछे थे, डेट योजनाओं के उसके बाद क्या बोलते हैं, जो परियोजनाएं थी, नदी परियोजनाएं, उसकी डेट पूछी थी, और बहुत सारी चीजें पूछी थी। पूछा गया था कि MP में आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है। कई लोग बोल रहे थे इंदौर होगा, इंदौर, लेकिन इंदौर जो है ऑप्शन में ही नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन आई थिंक पता नहीं, अनूपपुर था, उसके बाद और भी ऑप्शन थे, पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन थे, नहीं मिल पाया मुझे ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज कहाँ पर है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज कहाँ पर है। उसके बाद और क्वेश्चंस क्या क्या थे हमारे पास, और भी कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन थे, हाँ, एक सबरी योजना पूछी गई थी। सबरी योजना पूछा गया था कि ये कब का है, तो ये 2011 का है आई थिंक। ठीक है, सबरी योजना। उसके बाद पूछा गया था मनरेगा के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, मनरेगा के बारे में एक क्वेश्चन था। इसमें कुछ रोजगार के बारे में पूछा था कि कितना भत्ता दिया जाता है का, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा हो गया। तो इस तरीके से जो है वो इसमें भी 10 से 12 नंबर आप इजीली ला सकते थे, लेकिन थोड़ी अगर और अच्छे से अगर तैयारी हो तो 15 भी ला सकते थे। तो गेम चेंजर जो रहेगा पटवारी का, वो रहेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैथ्स, कंप्यूटर और अच्छे मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया और हिंदी हो गया, ये तो लगभग सभी लोग करेंगे अच्छे से। जो इसमें स्कोर करेगा मे बी सिलेक्शन उनका होना है। चलिए मूव करते हैं हिंदी की तरफ। तो हिंदी को भी हम इजी ही बोलेंगे। इसमें हर टॉपिक से आया था, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, रस छंद अलंकार, पर्यायवाची। ठीक है, रस हो गया आपका, छंद हो गया, अलंकार हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया। ठीक, उसके बाद मुहावरे हो गया, कहावत हो गई। उसके बाद ये संधि, समास। ठीक है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया था। रस से भी एक क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम्पल था, तो वो रौद्र रस का जो है एग्जाम्पल था। तो छंद से आया था, गीतिका छंद के बारे में पूछा था, गीतिका छंद। अलंकार में भी शायद यमक अलंकार का एग्जाम्पल आया था कुछ।
फिर पर्यायवाची में पूछा था समूह का पर्यायवाची, समूह का पर्यायवाची। विलोम में भी सफल का विलोम पूछा था। उसके बाद मुहावरे पूछे थे, कहावत भी पूछी थी, संधि भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, समास भी आया था, यथावत शायद यथावत या यथाकर्त ऐसा कुछ करके एक समास भी आया था कि इसमें कौन सा समास है। उसके बाद वाक्य के बारे में आया था कि वाक्य के भाषा के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछे गए थे। हर टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया। इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। लेकिन हर टॉपिक को उन्होंने कवर किया है, ऐसा नहीं कि संधि से 4 क्वेश्चन दे दिए। उन्होंने हर टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है, तो ये आप याद रखें। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर, जो कि बहुत से लोगों को टफ भी लगा है, और जिन्होंने कंप्यूटर फील्ड से हैं, जैसे जो कंप्यूटर फील्ड से हैं, जिन्होंने पीजीडीसीए किया है, जिन्होंने कंप्यूटर से बीएससी किया है, बीई किया है, बीटेक किया है, तो उनके लिए कंप्यूटर सेक्शन जो है थोड़ा सा इजी था। अब इसमें भी जो है देखिए डीवीएमएस से आया था, डीवीएमएस का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट अगर वेटेज बोले तो एमएस ऑफिस, इसके अंतर्गत आपका वर्ड, उसके बाद एक्सेल, ठीक है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कुछ नेटवर्किंग के थे, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया था मैक एड्रेस हो गया। उसके बाद फायरवॉल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ कमांड्स आई थी, एक्सेल की कमांड आई थी, वर्ड में कोई चीज प्रिंट कराते हैं तो उसको कैसे करते हैं, इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस आए थे। तो कंप्यूटर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है, प्रीवियस ईयर भी अगर कंप्यूटर के आपने लगाए हैं, तो आपको कंप्यूटर जो है इजी लगेगा। और जो इस फील्ड से है, कंप्यूटर फील्ड से है, तो उनके लिए तो ये इजी ही लगेगा। कंप्यूटर टफ लगेगा उनको जो नॉन कंप्यूटर फील्ड से हैं, जो जैसे आर्ट्स फील्ड से हैं या कॉमर्स फील्ड से हैं, जिन्होंने कंप्यूटर का ज्ञान नहीं लिया है, तो उनको कंप्यूटर टफ यहाँ पर लगेगा। तो ओवरऑल ये रिव्यू था। तो जैसा कि अटेम्प्ट्स मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट्स बताता हूँ आपको। तो देखिए जैसे जीके है, उसके बाद मैथ्स है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक, उसके बाद आपका हिंदी है और कंप्यूटर है। तो जीके में अटेम्प्ट तो देखिए सबने पूरे किए हैं, लगभग लोगों को नंबर मिले हैं। जैसे जीके में आई थिंक 14, मैथ्स में जिनकी मैथ्स अच्छी है उन्होंने 18 भी लाए हैं, और कम वाले 15 पे भी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 12 से 15 के बीच में है लोग, हिंदी में भी 14 से 18 के बीच में है, और कंप्यूटर में जिनकी कंप्यूटर अच्छी है वो 18 से 19 नंबर भी लाए हैं। जिनकी कंप्यूटर वीक है तो उनको नहीं। तो ओवरऑल जो है आपको 70 प्लस मार्क्स आए हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाए हैं। तो इतने अगर मार्क्स के बीच में आप हैं तो मे बी आपके स्कोर अच्छे कहे जाएंगे, 70 से 80 के बीच में। तो ये जो सेकंड शिफ्ट का रिव्यू था, और आज जो 10 तारीख का जो एग्जाम होगा तो इसके भी रिव्यू हम आपको शाम तक जरूर बताएंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के, ठीक है। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस, कंप्यूटर के मेनली क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, डेली क्विज डलते हैं। और ये वेबसाइट है, वेबसाइट को भी जाके विजिट करें, वहाँ पे भी आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले रिव्यू सेक्शन में। थैंक यू।